हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मज़े में होंगे। तो आइए बच्चों, अपने अध्याय की शुरुआत करते हैं एक अच्छी सी शिक्षाप्रद कहानी से जिसका नाम है चालाक लोमड़ी। तो आइए इस अध्याय में इस कहानी के माध्यम से हम जानेंगे लोमड़ी ने क्या चालाकी की और इसका क्या परिणाम हुआ। सबसे पहले इस अध्याय में आने वाले कठिन शब्द जानेंगे। वे शब्द हैं उपस्थित, बुद्धिमानी, महामंत्री, प्रतीक्षा और आश्चर्य। अब इन शब्दों का आप उच्चारण कीजिए भली प्रकार और लेखन का अभ्यास कार्य कीजिए। हम अपने अध्याय की शुरुआत करते हैं। तो बच्चों, रोनी लोमड़ी की चालाकियों से जंगल के सभी जानवर परेशान थे। अर्थात एक लोमड़ी थी जिसका नाम था रोनी, बड़ी चालाक। जंगल के सभी जानवर परेशान थे उससे। सभी जानवर अपनी अपनी शिकायतें लेकर राजा बाघ सिंह के पास पहुंचे। अब सब अपनी शिकायतें लेके राजा के पास गए। राजा बाघ सिंह भी रोनी की चालाकी को जानने व परखने के लिए उत्सुक हो उठे। उत्सुक यानी कि बेचैन। उन्होंने हरकारे तोते यानी कि हरे रंग वाले तोते, हरकारे तोते द्वारा रोनी को दरबार में उपस्थित होने का आदेश पहुंचाया। निश्चित समय पर रोनी लोमड़ी राजा बाघ सिंह के सामने उपस्थित हुई। राजा ने कहा, हमने सुना है कि तुम बहुत चतुर हो। क्या यह बात सच है कि तुम किसी को भी अपनी बुद्धिमानी से चकमा देकर बुद्धू बना सकती हो? बुद्धिमानी यानी कि अपनी बुद्धि की क्षमता के बल पर, चकमा देकर यानी कि चालाकी के द्वारा। उन्होंने कहा, चकमा देकर क्या तुम बुद्धू बना सकती हो? ऐसा है तुम में? सब आपका आशीर्वाद है महाराज। वैसे मैं किसी को भी चकमे में नहीं डालती, किसी को उल्लू नहीं बनाती। सब जानवर अपने आप बुद्धू बन जाते हैं। उसने कहा, मैं नहीं किसी को बुद्धू बनाती, सब स्वयं ही बुद्धू बन जाते हैं। तो मैं क्या कर सकती हूँ? हाथ जोड़कर लोमड़ी ने निवेदन किया। उसने महाराज से कहा, महाराज मैं किसी को बुद्धू नहीं बनाती, ये सब खुद ही बन जाते हैं बुद्धू। फिर भी हम यह देखना चाहते हैं कि तुम दूसरे जानवरों को कैसे उल्लू बना देती हो। अब राजा ने कहा कि हम जानना चाहते हैं, कैसे बनाती हो तुम उल्लू दूसरे जानवरों को? आप तो हमारे अन्नदाता हैं। अन्नदाता यानी कि अन्न देने वाले। लोमड़ी ने कहा, आप तो हमारे अन्नदाता हैं महाराज, भला आपको कोई चकमा कैसे दे सकता है? फिर भी आपका आदेश मेरे सिर माथे, अर्थात सिर माथे यानी कि आप जो कहें वो मैं मानूंगी। मैं आपके आदेश का पालन करूंगी, अर्थात जो आपने आदेश यानी हुक्म दिया है उसका मैं पालन करूंगी। लेकिन इस समय मैं कोई करतब नहीं दिखा सकती, मजबूर हूं महाराज। असल में महाराज मेरे पास दो तरह की अक्ल है। मेरे पास एक तो सामान्य बुद्धि है जिससे मैं अपना जीवन यापन करती हूँ, अपनी रक्षा भी कर सकती हूँ। दूसरी वह जिसे मैं चकमा देने के काम में लाती हूँ, यानी उसने कहा मेरे पास दो अक्ल है। एक से मैं अपनी रक्षा करती हूँ और दूसरे से मैं दूसरों को चकमा देती हूँ। यहाँ आते समय मुझे यह मालूम नहीं था कि मुझे दूसरी अक्ल का प्रयोग करना पड़ेगा, इसलिए मैं उसे साथ लेकर नहीं आई। यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं घर जाकर अपनी दूसरी अक्ल ले आऊं। रोनी लोमड़ी के इस कथन पर सभी जानवरों को बड़ा आश्चर्य हुआ। आश्चर्य यानी कि सब हैरान हो गए। सब हैरान हो गए उसकी दो अक्लें जानकर कि हाँ, किसी के पास दो अक्लें भी होती है। उस दिन पहली बार उनको यह पता चला कि रोनी के पास दो अक्लें हैं। दूसरी अकल की बात सुनकर राजा बाघ सिंह को भी उत्सुकता हुई। उन्होंने रोमड़ी लोमड़ी को तुरंत घर जाकर दूसरी अक्ल लाने की आज्ञा दी। आज्ञा पाते ही रोनी बड़ी तेजी से दरबार से बाहर निकल गई। लेकिन जब उसकी प्रतीक्षा करते करते, प्रतीक्षा यानी कि इंतजार करते करते काफी समय हो गया तो राजा बाघ सिंह ने हरकारे तोते को फिर उसके घर भेजा। हरकारे ने लौटकर बताया कि रोनी लोमड़ी घर पर नहीं मिली। राजा बाघ सिंह को बड़ा क्रोध आया। उन्होंने महामंत्री चिताराम को आदेश दिया कि अगले दिन किसी भी तरह उस धूर्त यानी कि चालाक, उस धूर्त लोमड़ी को उनके पास लाया जाए। उन्होंने कहा बिना इजाजत वो कहीं नहीं जा सकती और उसको मेरे पास लाओ। अगले दिन रोनी को राजा के सामने पेश किया गया। रोनी लोमड़ी, तुमने हमें धोखा दिया। तुम दूसरी अक्ल लाने के बहाने झूठ बोलकर यहां से चली गई। हम सब यहां तुम्हारी प्रतीक्षा करते रहे। इसके लिए तुम्हें कड़े से कड़ा दंड भुगतना पड़ेगा। बाघ सिंह ने क्रोध से उनफते हुए कहा। क्रोध से उनफना यानी कि बहुत गुस्से में होना। अर्थात बाघ सिंह ने बहुत गुस्से में कहा कि तुम्हें अब दंड भोगना ही होगा।
रोनी लोमड़ी हाथ जोड़कर बोली, महाराज, मैंने तो आपकी ही आज्ञा का पालन किया था। वह कैसे? राजा ने पूछा। रोनी लोमड़ी ने उत्तर दिया, महाराज, आप ही ने तो कल मुझे अपनी चतुराई दिखाने के लिए आदेश दिया था। चतुराई यानी कि चालाकी दिखाने के लिए। रोनी लोमड़ी ने कहा, महाराज, आप ही ने तो कहा था कि अपनी चालाकी का परिचय दो। आप स्वयं ये देखना चाहते थे कि मैं कैसे दूसरे जानवरों को चकमा देती हूं। बस यही दिखाने के लिए तो मैंने दूसरी अक्ल की बात की थी। वैसे किसी के पास भी दो तरह की अक्ल नहीं होती, यह बात तो सभी जानते हैं। लेकिन आपने भी मेरी बात पर ध्यान दिए बिना मुझे दूसरी अक्ल लाने का आदेश दे दिया, तब मैं क्या करती? अब आप ही बताइए कि मैं किसी को चकमा कहाँ देती हूँ? बस अपना दिमागी पेच लगा देती हूँ, अर्थात अपनी सूझबूझ का परिचय देती हूँ। रोनी लोमड़ी की इस बात को सुनकर राजा बाघ सिंह जोर जोर से हंसने लगे और उनके साथ वहां उपस्थित वहां हाजिर मौजूद सभी जानवर भी हंसने लगे। सभी बोल रहे थे, दिमागी पेच यानी अक्ल की बात करना। यह सही बात है, कोई किसी को बेवकूफ नहीं बना सकता। हम स्वयं बेवकूफ बनते हैं किसी की बातों में आकर। यानी हमें अपने दिमाग का इस्तेमाल करना चाहिए, सही गलत का गुणा भाग करना चाहिए और फिर किसी मुकाम पर पहुंचना चाहिए कि सच में ये बात हमारे लाभ के लायक है ही नहीं। सत्य मार्ग पर चलिए और सबके बीच में अपनापन जमाइए और जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कीजिए और अपनी सूझबूझ का परिचय देते रहिए, जैसे लोमड़ी देती रही। अब इसका अभ्यास कार्य आप स्वयं कीजिए।